हाय नमस्कार, वेलकम टू देव पावर सॉल्यूशंस। वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। आज फिर से आपका हमारी एक नई वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में आप टाइटल देख के समझ गए होंगे, हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल्स लगाने से पहले 10 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप अपने घर में सोलर पैनल इंस्टॉल कराएं। तो अब बात करते हैं एक एक करके। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको सोलर और बैटरी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबाना। और वीडियो अगर एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना। और अपने जो दोस्त आपके सोलर इंस्टॉल कराने वाले हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना है, या जिसने लगाया हो उसके साथ भी शेयर करना कि उसने क्या गलती करी है और क्या गलती नहीं करी है। तो मेरा नाम है यश और हम चलाते हैं देव पावर सॉल्यूशंस, जिसमें हम डील करते हैं बैटरी और सोलर पैनल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो 10 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप सोलर पैनल इंस्टॉल कराएं। तो सबसे पहले जो टिप्स है वो ये है कि आपको अपने घर में सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट को जानना है कि कितनी आपके घर में सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली टिप्स है बिफोर बाइंग सोलर पैनल, वो है अंडरस्टैंडिंग योर नीड्स। अपनी सोलर पावर की रिक्वायरमेंट को आप समझें कि आपके घर पे कितने किलोवाट का सोलर पैनल रिक्वायर्ड है, आपके यूज के हिसाब से रिक्वायर्ड है। कभी भी सोलर पैनल ना तो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम वॉट का आपको लगाना है, ना ही उससे ओवर वॉट का लगाना है। हमेशा जितना आपके घर में यूज है उतना ही सोलर पैनल लगाएं। उसका सीधा तरीका है, आपके बिजली के बिल और कनेक्शन से पता लग जाएगा। आप खुद जानते हैं कि आपके घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है। तो हमेशा। और दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स है सोलर पैनल लगवाने से पहले, रिसर्च डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर पैनल। आपको ये भी मार्केट का रिसर्च करना है कि कितने टाइप के मार्केट में सोलर पैनल आते हैं, किस किस कंपनी के आते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा सूट करता है, कौन सी की प्राइसिंग बेस्ट आने वाली है। सोलर पैनल जो मोनो क्रिस्टलाइन आता है, पॉली क्रिस्टलाइन जो बेसिक आता है, मोनो आता है, मोनो पर हाफ कट आता है, बाइफेशियल आता है, एंड टॉप कोन आता है, एंड टॉप कोन आता है, जेटीटी आता है। बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं सोलर पैनल्स की क्वालिटी में। तो आपको ये देखना है कि एक तो आपको कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाना है पहला, दूसरा किस टाइप का पैनल लगाना है, तीसरा किस कंपनी का लगाना है। आपको रिसर्च के टाइम पे ये भी ध्यान रखना है कि किस अच्छी ब्रांड का आप पैनल यूज करना। देखो 25 साल के लिए हम सोलर पैनल लगाते हैं तो हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि हम टॉप क्वालिटी कंपनी का ही लगाएं, टॉप ब्रांड कंपनी का लगाएं। रोज रोज बदलने वाली चीज नहीं है। अगर 1-2 रुपए पर वॉट का भी डिफरेंस आता है तो आप उसको कंसीडर मत करना, हमेशा टॉप क्वालिटी का ही पैनल आपको लगाना है। तो 2 टिप्स आपको बताने के बाद अब मैं तीसरी टिप पे चलता हूँ। तीसरी टिप है चेक द वारंटी लाइफ स्पैन। मतलब आपको पैनल की वारंटी और लाइफ के बारे में पता करना है। पहले आपने ये चेक कर लिया कि आपने कितने किलोवाट का पैनल लगाना है, आपकी जरूरत कितनी है। दूसरी टिप पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किस कंपनी का पैनल लगाना है और किस टाइप का सोलर पैनल यूज करना है। तीसरा है आपको ये चेक करना है कि जो सोलर पैनल आप यूज कर रहे हैं उस पैनल की लाइफ कितनी है, उसकी वारंटी कितनी है। इन जनरल आपने सुना होगा कि सोलर पैनल पे हमें 25 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन 25 साल की वारंटी क्यों मिलती है वो अभी किसी ने नहीं बताया। मैं आपको उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस कंपनी का आप सोलर पैनल खरीदें उसका ये पता कर ले इस पैनल की लाइफ कितनी है, लाइफ स्पैन कितना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए सोलर पैनल लगाने से पहले। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर। तो चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेस द इंस्टॉलेशन कॉस्ट। आपको ये एनालिसिस करना है कि आपका जो सोलर पैनल लगाने वाले हो उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना आने वाला है। देखो अगर आप छोटे सिस्टम्स पे जाते हो, बहुत ही छोटे सिस्टम लगाते हो, आधी किलोवाट 1 किलोवाट, तो आप लोहे का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, बनवा सकते हो वेल्डर से और उसे यूज कर सकते हो। पर आप बड़े सोलर पैनल सिस्टम्स पे जाते हो तो मैं आपको हमेशा जीआई का स्ट्रक्चर ही रिकमेंड करूंगा कि गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर ही यूज करें। और आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी अपनी कैलकुलेट करनी चाहिए कि कितना आने वाला है। आपको हमेशा एसीडीवी डीसीडीवी बॉक्स को यूज करना है, एमसी4 कनेक्टर्स को यूज करना है, सोलर वायर्स को यूज करना है, प्रॉपर फास्टनर वगैरह सब इंस्टॉलेशन को बढ़िया से बढ़िया इंस्टॉलेशन आपको कराना है। तो ये एक चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके सोलर इंस्टॉलेशन में कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब हम चलते हैं 5वें पॉइंट्स की ओर। तो एक 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है एवेल्युएट द एफिशिएंसी। आपको पैनल की एफिशिएंसी को चेक करना है। देखो हर कंपनी के हर पैनल में अलग अलग एफिशिएंसी होती है। पॉली की अलग एफिशिएंसी है, मोनो की अलग एफिशिएंसी है, बाइफेशियल की अलग एफिशिएंसी है, और ये अलग अलग वॉट साइज में आते हैं। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि किस पैनल की ज्यादा एफिशिएंसी है, वही पैनल अपने घर पे इंस्टॉल कराना है। क्योंकि ज्यादा एफिशिएंसी वाला पैनल आपका कम तो स्पेस यूज करेगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस करके देगा। तो हमेशा पैनल की एफिशिएंसी को भी ध्यान में रखें कि कितनी एफिशिएंसी का पैनल आपको यूज करना है। तो ये आपका 5वां पॉइंट था।
छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोलर पैनल लगवाने से पहले आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको उस कंपनी के सर्टिफिकेट्स को चेक करना है जिस कंपनी का आप पैनल यूज करने वाले हो, जिस कंपनी का आप इन्वर्टर यूज करने वाले हो। हर कंपनी को गवर्नमेंट सर्टिफाइड करती है, अलग अलग तरह के सर्टिफिकेशंस होते हैं। अगर कंपनी सर्टिफाइड है तभी उसका पैनल यूज करें, उसका इन्वर्टर यूज करें। अगर कंपनी लोकली है, बिल्कुल कोई सर्टिफाइड कंपनी नहीं है, बिल्कुल भी सोलर पैनल या बिल्कुल भी इन्वर्टर परचेज नहीं करें। हमेशा सर्टिफाइड गवर्नमेंट अप्रूव्ड MNRE अप्रूव्ड सोलर पैनल्स को ही अपने घर पे इंस्टॉल कराएं। चाहे आप सब्सिडी वाला सोलर लगवा रहे हो या नॉन सब्सिडी पे सोलर लगवा रहे हो, आपको हमेशा सर्टिफाइड सोलर इंस्टॉलर से ही इंस्टॉल कराना है और सर्टिफाइड कंपनी के ही सोलर पैनल्स को यूज करना है। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, 6 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको फाइनेंसिंग ऑप्शन आप जा सकते हो, सब्सिडी वगैरह के बारे में आपको जानकारी करनी है। देखिए, ऑन ग्रिड सोलर लगवाना है अगर आपको, तो गवर्नमेंट उस पर खूब सारी सब्सिडी दे रही है, अच्छी सब्सिडी मिल रही है। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है जिस भी स्टेट में आप रहते हो कि वहाँ का कौन वेंडर है, कौन सोलर लगा रहा है। और अगर आपको ऑफ ग्रिड लगवाना है तो भी आप रिसर्च करके ही लगवाओ। तो एक फाइनेंसिंग का ऑप्शन भी देख सकते हो। और अगर आप बहुत बड़े प्लांट्स लगाने चाह रहे हो सोलर का, आप अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, अपनी फैक्ट्री के ऊपर, तो आप लगवा सकते हो। उसके लिए बैंक्स फाइनेंस भी ऑप्शन अवेलेबल है। आपको MNRE की वेबसाइट पे जाना है, PM सूर्या की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे बैंक्स की लिस्ट आ जाएगी कि आप किस किस बैंक से सोलर को फाइनेंस करा सकते हो। तो सोलर फाइनेंसिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है, आपको उसमें भी ध्यान रखना है। हम बात करते हैं 8वां पॉइंट जो आपको सोलर पैनल खरीदने से पहले हमेशा ध्यान में रखना है, वो है कंसीडर द रेपुटेशन ऑफ सोलर मैन्युफैक्चरर। सोलर पैनल बहुत सारी कंपनीज के मार्केट में अवेलेबल है, लोकल भी है, ग्लोबली ब्रांड्स के भी हैं। आप ट्रेडा सोलर हो गया, US की कंपनी है, वारी हो गया, अडानी हो गया, एक्साइड हो गया, लुमिनस हो गया, लिवगार्ड हो गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो दूसरी कंपनीज के लिए भी OEM मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो आपको हमेशा रेप्यूटेड कंपनी का सोलर पैनल इंस्टॉल कराना है, उस कंपनी का सोलर पैनल इंस्टॉल कराना है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो बहुत छोटे एरिया में लोकली बना रही हैं और आपको सोलर पैनल दे रही हैं या चाइना से इंपोर्ट करके दे रही हैं, लेकिन उन पैनल्स की मैं आपको बताऊं कभी भी वारंटी नहीं मिलेगी। कोई क्लेम आता है, इनिशियली में सब पैनल ढंग से काम करते हैं, साल 2 साल 4 साल सही चलेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखें, किसी टॉप ब्रांड कंपनी का ही सोलर पैनल इंस्टॉल कराएं। पैनल मैन्युफैक्चरिंग की हमेशा रेपुटेशन को ध्यान में रखें। तो हमारा 9th पॉइंट आता है, रिव्यू लोकल इंसेंटिव एंड रिबेट्स। आप जिस स्टेट में रहते हैं, हर स्टेट की अलग पॉलिसी है सोलर पैनल्स को लेके, सेंट्रल की तो एक ही पॉलिसी है। तो आपको अपने स्टेट में ये भी देखना है कि हमारे सोलर पैनल में कितना हमें रिबेट मिल रहा है, कितनी हमें सब्सिडी मिल रही है, वो आपको अपने हाथ रिसर्च करनी है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, अपने स्टेट की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि आपको सोलर पैनल्स पर कितनी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट्स में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। 9 पॉइंट है कि आपको अपनी सब्सिडी वगैरह का खुद रिव्यू करना है, आपको मार्केट में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं। तो अब हमारा लास्ट और 10th पॉइंट है कि हायर अ प्रोफेशनल इंस्टॉलर। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सोलर पैनल में, आपने सोलर पैनल भी खरीद लिया, सोलर इन्वर्टर भी खरीद लिया, सोलर बैटरीज भी खरीद ली ऑफ ग्रिड सिस्टम में, और ऑन ग्रिड में आपने सोलर पैनल खरीदा, सोलर बैटरी नहीं खरीदी, सोलर इन्वर्टर लगाया और नेट मीटरिंग वगैरह करा ली। ये जितना भी काम है आप किसी प्रोफेशनल वेंडर से ही कराएं। देखो, प्रोफेशनल वेंडर करेगा तो आपको इलेक्ट्रिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 10th और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आप इंस्टॉलेशन कराएं वो किसी प्रोफेशनल वेंडर से ही कराएं। अभी तक हमने ये टिप्स डिस्कस करी है कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कितने किलोवाट का पैनल आपको रिक्वायर्ड है, कितनी आपकी नीड है, किस कंपनी का पैनल यूज करना है, किस मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड का यूज करना है, उसकी वारंटी को ध्यान में रखना है, उसके पास सर्टिफाइड ब्रांड है कि नहीं है, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो पैनल GI स्ट्रक्चर पे इंस्टॉल हो रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं। तो ये कोशिश करी हमने अधिक से अधिक जानकारी इस वीडियो में देने की, और भी हम सोलर पैनल से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड, इन्वर्टर से रिलेटेड आपको जानकारी इस चैनल पे देते रहेंगे। आपके यहाँ कहीं ना कहीं यूज आने वाली है बैटरी, सोलर, इन्वर्टर। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, देव पावर सॉल्यूशंस की वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो, और कोई भी क्वेश्चन आपका बचा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग देव पावर सॉल्यूशंस। थैंक यू।